वाले राजस्थान की बड़ी बैठक है और जिसमें बड़ा फैसला हो सकता है। बड़ा फैसला मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर शाम को 7 बजे विधायक दल की बैठक है। 2 पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में बैठक होने वाली है। 2 पर्यवेक्षक वहां पर भेजे गए जो है जाने वाले हैं। बैठक में प्रस्ताव पारित होने की संभावनाएं हैं। तो ये बहुत बड़ी बैठक है जिसमें आला कमान को अधिकार देने की संभावना है कि आला कमान तय करे कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आला कमान यह तय करेगा कि नया सीएम राजस्थान का कौन होगा। गहलोत के बाद अगला मुख्य फेस कौन होगा। गहलोत को सीएम पद छोड़ना होगा क्योंकि अध्यक्ष पद के चुनावी रेस में वो है। नामांकन से पहले ही उनको इस्तीफा देना होगा। जयपुर से दिल्ली शिफ्ट होंगे उसके बाद गहलोत। तो ये राजस्थान की पूरी दिन भर की आज की हलचल, बहुत महत्वपूर्ण दिन है और सीएम पद के बदले अध्यक्ष का एक बड़ा रोल उनके पास, कांग्रेस अध्यक्ष का बड़ा पद। अब 3 जो किरदार जो तय करेंगे कौन होगा सीएम पद। अशोक गहलोत जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री है, पद छोड़ेंगे। नए सीएम के रेस में सचिन पायलट सबसे आगे हैं और इन्हीं के नए सीएम बनने की संभावनाएं हैं। लेकिन कुछ भी हो सकता है राजनीति में, लेकिन संभावनाएं। सोनिया गांधी नए सीएम का पर जो है आखिरी फैसला लेंगे क्योंकि आला कमान के ऊपर छोड़ दिया गया। लेकिन ताकत क्या है सचिन पायलट की। जनाधार वाले नेता हैं। जब अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के तो जबरदस्त काम किया और सत्ता में पहुंचे। जो कमजोरियां हैं वो आप देखिए, पार्टी के भीतर ज्यादा उनकी पकड़ ने, बीच में नाराजगी भी उनके सामने आई थी। ताकत क्या है, साफ सुथरी उनकी इमेज है, एक छवि है, पढ़े लिखे लीडर हैं, ये इनकी छवि है। प्रदेश अध्यक्ष का उनके पास अनुभव, जैसे कि हमने जिक्र किया कि जब चुनाव थे उससे पहले अध्यक्ष यही थे और ये जनता के बीच में गए और जिसलिए जनाधार वाले नेता बने। कमजोरी क्या है, बगावत की वजह से थोड़ी सी परेशानी पार्टी के भीतर इनके खिलाफ पैदा हुई। तो राजस्थान में कांग्रेस की बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण बैठक है आज और इस बैठक में तय होगा कौन बनेगा सीएम। आज जो यहाँ पर नाम चल रहा है सीएम पोस्ट के लिए, सचिन पायलट, सीपी जोशी, बीडी कल्ला, गोविंद सिंह डोटासरा, क्या आप लोगों के दिल में है? नो डाउट सब नाम चल रहे हैं। मैंने भी आज अखबारों में पढ़ा कि सचिन पायलट, सीपी जोशी जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी, ये नाम चल रहे हैं। अब हमारे यहाँ जो सिस्टम है कि सब एमएलएज आला कमान पे भरोसा करते हैं और राजस्थान को तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहे हैं। अशोक गहलोत जी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और बहुत सीनियर कांग्रेस लीडर हैं। तो ऐसे में सोनिया गांधी जी से इनकी क्या बात हुई है ये तो मैं नहीं जानता, राहुल गांधी जी से क्या बात हुई है। लेकिन राजस्थान देश की सरकार के आंख की किरकिरी बना हुआ है। बीजेपी यहां कोई अटैक नहीं कर पाए और हम वापस लौट कर आए सत्ता में, ऐसा फैसला निश्चित रूप से आला कमान करेगा। और आला कमान का जो फैसला होता है वो मानना हमारी जिम्मेदारी भी है कि देश के जो हालात है, ऐसे में आला कमान का जो फैसला होगा वो बीजेपी के लिए चुनौती बनेगा। और मुझे पक्का विश्वास है आला कमान जो भी फैसला करेगा विधायकों की राय के बाद, वो देश की ताकत बनेगा फैसला राजस्थान। कैसे कुछ तय हो पाया है? किस तरह से राय ली जाएगी? लिखित में ले जाएगी, हाथ खड़ा कराया जाएगा, कुछ तय हो पाया है क्या? चाहे हाथ खड़ा करा ले, चाहे लिखित में ले ले, कैसे भी ले ले, करना आला कमान को है, ये आप भी जानते हो। आपकी पसंद भी आला कमान की पसंद है? देखिए एक बात बताइए, आला कमान की जो पसंद है वो हम सब की पसंद है, इसमें कोई दोहराई नहीं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत जी का बयान क्या आया, यही तो आया। अब जब अशोक गहलोत जी खुद एक पद के सिद्धांत पर आ गए तो अब आला कमान जो भी फैसला करेगा अच्छा करेगा, राजस्थान के हित में होगा, देश के हित में होगा। ज्यादा हंगामेदार होगी या शांति से हो जाएगी बैठक? मन लागे कोनी का हंगामा हुए लो, हंगामा होगा नहीं क्योंकि अशोक गहलोत जी इस वक्त चीफ मिनिस्टर, विधायक दल के नेता, उनके घर पे मीटिंग है। तो वो जब देश का नेतृत्व करने जा रहे तो उनके घर पे हंगामा कौन करेगा? प्रताप सिंह खाचरियावास है जो कह रहे हैं कि कांग्रेस आला कमान को जो भी मंजूर होगा हमें मंजूर होगा और आज विधायक दल की बैठक में जो भी प्रोसेस अपनाई जाएगी नेता चुनने के लिए वो कांग्रेस के सभी विधायक मिल बैठकर फैसला करेंगे और अंतिम फैसला कांग्रेस आला कमान के हाथ में है। कैमरामैन मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। और शरद कुमार हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शरद, सबसे बड़ा सवाल अभी यही बना हुआ कि कौन बनेगा अब राजस्थान का मुख्यमंत्री, वो कौन होगा? इस वक्त रेस में सबसे आगे कौन है? देखिए, सबसे आगे तो सचिन पायलट दिख रहे हैं और दिख क्या रहे हैं कि आप जयपुर में कहीं भी गली नुक्कड़ चौराहे पर बैठिए तो उनको लेकर एक लोगों में है कि सचिन पायलट को बनना चाहिए। मगर एक बार स्थिति दिखा दूं कि ये मुख्यमंत्री निवास जाने वाला रास्ता है और देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग पूरी तरह से कर दी गई है। मीडिया को अलाउ नहीं किया गया है, 3 स्तर की बैरिकेडिंग है और पुलिस लगा दी गई है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पाकिस्तान बॉर्डर पर गए हैं तनोट माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए और सचिन पायलट दिल्ली से निकले हैं। दोनों 4:30 से 5 के बीच पहुंचेंगे यहाँ पर और 6 से 7 के बीच पर्यवेक्षक पहुंचेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन। इस बीच अंदर खाने लगातार जो राजनीति है वो चल रही है। फ्रंट रनर अभी सचिन पायलट दिख रहे हैं मगर लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जादूगर, उनके पिटारे से कोई नया जमहूरा तो नहीं निकलेगा और निकलेगा तो कौन निकलेगा।
अभी तक जो यहाँ पर बातचीत चल रही है विधायकों के बीच में, ज्यादातर विधायकों को लगता है कि सचिन पायलट एक ऐसे नेता हैं कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जाकर चुनाव आएगा तो वोट मांग सकते हैं, क्योंकि 8-9 महीने बाद चुनाव है। मगर यहाँ भी सब लोग ये भी बात कर रहे हैं कि कांग्रेस अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारती आई है। क्या हो सकता है कोई चरणजीत सिंह चन्नी ही राजस्थान में खोज लिया जाए? तो इसे लेकर बहुत सारे लोगों की राय बटी हुई। लेकिन जो विधायकों से सुबह से बात हो रही है मेरी, कम से कम 15 से 20 विधायकों और 10 मंत्रियों से बातचीत हुई। सबका कहना है कि आज यहाँ पर जो है कांग्रेस आलाकमान के नाम पर प्रस्ताव छोड़ दिया जाएगा और एक लाइन का प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा और वहां से फैसला ले लिया जाएगा। अशोक गहलोत के कुछ लोग सुबह गए थे पूछने के लिए कि आपका क्या आदेश है, क्या डायरेक्शन है, कि हम क्या करें और क्या बोलें। तो उन्हें कहा गया है कि अब 5 से 6 बजे के बीच में हम बता देंगे कि आपको करना क्या है। और उधर सचिन पायलट जिन लोगों से बातचीत कर रहे हैं उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा है कि कुछ भी किसी से नहीं कहना है जब तक आला कमान के पर्यवेक्षक आकर पूछे नहीं। ठीक है शरद, वो कह रहे हैं कि अभी कुछ कहना नहीं है, लेकिन शरद एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि राजस्थान में गहलोत खेमा कितना मजबूत है वो सब जानते हैं, और गहलोत खेमा सचिन पायलट को लेकर क्या सोचता है वो भी जग जाहिर है। तो ऐसे में गहलोत खेमे को मजबूत देखते हुए क्या सचिन पायलट लगता है कि मुख्यमंत्री की रेस में होंगे भी और उन विधायकों का समर्थन मिलेगा जो गहलोत के साथ हैं सचिन पायलट को? देखिए क्या है कि सत्ता अजीब चीज होती है। जैसे ही पता चलेगा ना कि मुख्यमंत्री के रेस में ये आगे हैं या कांग्रेस आलाकमान हो सकता है कि इनके नजदीकी हैं, तो रातों रात बदल जाते हैं, सुर बदल जाते हैं। प्रताप सिंह खचेरास को आप सुन रहे थे, कल शाम तक कह रहे थे कि नहीं कांग्रेस आलाकमान को हमारी बात माननी पड़ेगी, अशोक गहलोत दोनों पद पर रहेंगे। आज कह रहे हैं जो आलाकमान को मंजूर है वो हमें मंजूर है। तो ज्यादातर जो विधायक है उनसे भी सचिन पायलट संपर्क कर रहे हैं। लेकिन ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, 40 साल की राजनीति की है, इतनी आसानी से इनको एक झटके में खारिज नहीं किया जा सकता। जिस तरह की राजनीति करते आ रहे हैं लोग अभी भी मान रहे हैं कि क्या पता आखिरी दांव कुछ अशोक गहलोत चल दें। तो ये आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक है कि अशोक गहलोत की पार्टी में पकड़ है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर उस समय के सचिन पायलट को देखें, अभी के सचिन पायलट को देखें, तो आसमान जमीन का अंतर आ गया। उन्होंने राजनीति से बहुत कुछ सीखा भी है और बहुत सारे विधायकों को अपनाया भी है। तो मुझे लगता है कि हाँ बड़े दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। इंटरेस्टिंग रहेगा ना कि जितना आसान लोगों को लग रहा है उतना आसान स्वाभाविक बिल्कुल नहीं होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी, आप नजर बनाए रखें।